अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला रोज़ ख़त्म हो गया और पाकिस्तानी बैटर्स ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की, खासकर जब 161 पर एक आउट थे, 199 के ऊपर 5 आउट हो गए और 3 विकेटें एक तरह से ऊपर नीचे गिरी हैं। मगर ख़ास परफॉर्मेंस रही इमामुल हक की। शान मसूद ने भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। स्टार्ट में तो एक बार लगा कि पाकिस्तान बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, अगरचे अर्ली ऑन अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी थी। मगर दो चीज़ें देखनी थी इस टेस्ट में, फर्स्ट डे में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। एक तो ये कि गुड टू विन द टॉस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फोर्थ और फिफ्थ डे थोड़ा मुश्किल रहेगा। पाकिस्तान को अपनी पहली इनिंग में ठीक ठाक किस्म के और एडवांटेज लेना है और फिर अफ्रीका को भी जल्द आउट करना है, क्योंकि अगर अफ्रीका अपनी पहली इनिंग में थोड़े रन ज़्यादा बना लेता है तो पांचवें रोज में या चौथे दिन के आखिर में जाके उनको अगर बैटिंग का दोबारा मौका मिल जाता है, जब पिच ठीक ठाक किस्म की स्पिनर को फेवर कर रही होगी, तो 50-60 रन का बोनस पाकिस्तान के पास होना ज़रूरी है। और अगर वो बोनस फर्स्ट इनिंग में अफ्रीका के पास होता है तो एक तरह से मैच में बैलेंस उनका बना रहेगा। बाबर आजम के ऊपर नज़र थी कि दिसंबर 2022 में जब उन्होंने 150 रन किए थे कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब से लेकर अब तक उनका टेस्ट में 100 नहीं आया है और ओवरऑल 70 प्लस उनकी इनिंग हो चुकी है। 73 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम की, तीनों फॉर्मेट में किसी में भी 100 आने पे। 30 अगस्त 2023 में उनका 100 आया था, उसके बाद उनका 100 नहीं आया, जबकि टेस्ट में 2022 में 100 आया है। 160 प्लस रन की इनिंग खेली थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से 100 नहीं आया। तो नज़र थी कि अब अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, विकेट्स ऑफ कोर्स पिचेस पाकिस्तान को फेवर करती हैं, पाकिस्तानी बैटर्स को, मगर एक दफ़ा फिर वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं। तो कुल मिला के 106 मरतबा बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं। अगर हम सिर्फ टेस्ट की बात करें तो प्रभाव जसूरिया ने, जो कि लेफ्ट हैंड स्पिनर है, उन्होंने 6 मरतबा बाबर आजम को आउट किया। नाथन लाइन ने 5 मरतबा बाबर आजम को आउट किया। कैशव महाराज जो कि नहीं खेल रहे हैं मगर 3 बार वो भी आउट कर चुके हैं। बिशु लेग स्पिनर थे वेस्ट इंडीज के, 2 दफ़ा वो भी आउट कर चुके हैं। और उसके अलावा दुनिया भर के जितने भी रेगुलर स्पिनर हैं वो एक एक बार बाबर आजम को जरूर आउट कर चुके हैं। वैसे स्पिनर्स के खिलाफ उनकी अगरचे टेस्ट में एवरेज 58 की है, मगर वो आउट भी ज़्यादातर, जाहिर है टेस्ट के अंदर स्पिनर्स ज़्यादा बॉल करते हैं। जैसे आप आज का दिन का भी अंदाज़ा लगा लें, जब 80 ओवर के बाद उनको नया बॉल मिला था साउथ अफ्रीका को, उसके बाद पहला ओवर अगरचे रबादा ने ज़रूर किया, मगर फिर दोनों स्पिनर्स ने आके अटैक किया। सो स्पिनर्स का ज़्यादा राज रहता है, खासकर जब आप एशिया के अंदर खेल रहे होते हैं। मगर बाबर आजम ने पाकिस्तान से बाहर भी खेले हैं। मगर बाबर आजम के टेस्ट के ऊपर मुझे एक थोड़ा सा वीक जो मुझे लगा ना, जितना डेकोरेटेड वो क्रिकेटर हैं, एक चीज़ जो उनके करियर के अंदर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स अभी चल रहा है उनका, मगर एशिया से बाहर, मतलब उनके दुबई में 100 है, उनका गॉल में 100 है, श्रीलंका के अंदर 100 है, उनका रावलपिंडी में ज़्यादा 100 है, कराची में है, लाहौर में है। 190 प्लस की इनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में भी खेली है, लाहौर में भी ज़बरदस्त खेला हुआ है। बट पॉइंट ये है कि एशिया से बाहर उनका एक ही 100 है, जो कि ब्रिस्बेन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। अगरचे एडिलेड में 90 प्लस की इनिंग है, हैमिल्टन में 90 प्लस की उनकी इनिंग है, मगर एक ड्यू है कि आप एशिया से बाहर, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज का ये काउंट किया जाता है कि उनका कितने 100 हैं सीना कंट्री में। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंजमाम हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर रहे हैं, उनका हर टीम के खिलाफ टेस्ट में 100 है, मगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 दफ़ा 90 प्लस पे वो आउट हुए हैं, एक दफ़ा 90 प्लस पे वो नॉट आउट भी रहे हैं, मगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में उनका 100 नहीं है। सो ये हमेशा रहता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका इंजमाम को क्यों सो नहीं। बट सीना कंट्री के अंदर सेंचुरी एक आपके ऊपर मोहर लगाती है कि आप एक महान बल्लेबाज हैं, जो कि बाबर आजम हैं भी, मगर ये ड्यू है। दूसरा, अब्दुल्ला शफीक 2024 से लेकर अब तक 13 इनिंग्स उनकी हो चुकी हैं, इस बीच में वो ड्रॉप भी हुए थे। सिर्फ 14 की एवरेज है, 14 की एवरेज है। और जब मैं एक दिन पहले वीडियो कर रहा था कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि कामरान गुलाम अनफॉर्चुनेट है कि उनकी जगह नहीं बन पा रही है, अगरचे वो वन डाउन खेलते हैं। अब जैसे आपके कप्तान शान मसूद आते हैं, बट अगर अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से रन नहीं आता, अगेन मैं उनका बड़ा एडमायरर हूँ, बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, मगर रन नहीं निकल रहे हैं उनके बल्ले से। इस आखिरी 13 इनिंग में 176 टोटल रन है, 176, इसमें एक सेंचुरी भी शामिल है, और सेंचुरी टोटल बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर हुई थी। तो ये जिसमें ओपनर टीम ने 600 प्लस रन बना के डिक्लेयर किया था। सो ये देखना है अब्दुल्ला शफीक को कि उनको अपनी बल्लेबाजी को कैसे बेहतर करना है। वो क्लासी प्लेयर हैं, हम तो कह रहे थे वो T20 में भी का खेल सकते हैं, जिस तरह वो इनिंग को बिल्ड करते हैं, मगर टेस्ट जो उनकी पसंदीदा फॉर्मेट है वहाँ से उनसे रन नहीं आ रहे हैं, ये अब्दुल्ला शफीक को देखना है। अगरचे इस बीच में शान मसूद और
इमामुल हक की जो पार्टनरशिप एक लगी 161 की, ये इक्वल बेटर बेस्ट पार्टनरशिप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, जो कामरान अकमल और यूनुस खान ने बनाई थी। उन्होंने भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनाई, उन्होंने भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनाई है। मगर उसके बाद जब 199 के ऊपर विकेट गिरी है तो फिर पाकिस्तान की 3 लगातार विकेट गिरी, अगरचे उसके बाद सलमान आगा और रिजवान ने अच्छा संभाला भी है। रिजवान को अगरचे हम बड़ा बल्लेबाज ज़रूर मानते हैं, मगर थोड़ा सा उनको अंडरमाइन रखते हैं। मतलब जहाँ पे बाबर आजम का जितना जिक्र होता है, मुझे लगता है कि अगरचे इनके टेस्ट के अंदर 100 जितने होने चाहिए, 300 हैं, ज़्यादा होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि उनका बैटिंग ऑर्डर भी ऐसा है। आप टॉप ऑर्डर के अंदर चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं, जब 4th 5th नंबर के आप आके बल्लेबाजी करते हैं तो आपके पास पीछे पे पार्टनरशिप लगना, आपके साथ फिर टेल अंडर आ जाते हैं तो बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मगर इनके 300 हैं, जितना ये इनका पोर्टफोलियो है, इनका टेस्ट में सेंचुरी की तरह ज़्यादा होना चाहिए। बट मुझे लगता है टेक्निक वाइज और दूसरे तरह से ये किसी तरह से भी, मैं नहीं कह रहा बाबर आजम के बराबर, मगर पाकिस्तान में वो रिस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए जो एक अच्छे बल्लेबाज के लिए ड्यू होती है। हर क्रुशियल स्टेज के ऊपर आके अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टेक्निकल बहुत अच्छे हैं। आज भी जब उन्होंने 50 की थी तो 2 छक्के उसके अंदर शामिल थे। सो रोटेट भी रखते हैं, स्ट्राइक रेट को भी अपना बेहतर करते हैं, जहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो वहाँ पे डिफेंस भी इनका सॉलिड है। अगरचे आज आप साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें तो उन्होंने चांसेस दिए हैं, खासकर इमाम को चांस दिए, इमाम और शान मसूद को चांस मिला, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। यहाँ पे आगा को चांस दिया, उधर से आगा ने एक बेहतर पार्टनरशिप लगा दी थी। सो ये एक उनके लिए टेस्ट के अंदर वैसे होता है कि आप कैच ड्रॉप करते हैं, मगर जिस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने किए थे वहां से ही इनिंग बिल्ड हुई है। जैसे पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई अब्दुल्ला शफीक की, उसके बाद अगर आप चांस दे रहे हैं वो भी इमाम और शान मसूद जो थोड़ा स्ट्राइक रेट को बेहतर कर रहे हैं, इमाम जो इनकी फॉर्म बहुत अच्छी ज़बरदस्त लगी आ रही है, काउंटी क्रिकेट में अच्छा खेलें, उसके बाद पाकिस्तान के डोमेस्टिक में बेहतर खेल रहे हैं, तो आप ऐसे बल्लेबाज को चांस देकर सो नहीं कर पाए वो, बट उनको चांस मिला और उन्होंने इनको बिल्ड किया। सीरीज ऑन दोस्तों इस टेस्ट मैच में। और मैं एक चीज़ देख रहा था कि साउथ अफ्रीका जो कि एक डिफेंडिंग चैंपियन है WTC का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उनके लिए ये साइकिल बहुत टफ है। अभी पाकिस्तान का भी स्टार्ट है वैसे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है, मगर साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए टफ है कि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की 3 बड़ी टीमों के खिलाफ स्पिन कंडीशन के अंदर खेलना है। पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, फिर उन्होंने इंडिया में खेलना है, श्रीलंका के साथ खेलना है, और होम सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है। सो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन तो जरूर हैं, डिफेंडिंग चैंपियन हैं, मगर उनके लिए सफर आसान नहीं है। बट ये पहला उनके लिए इम्तिहान होगा। इस अभी जो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने, यहाँ से अगर वो पॉजिटिव कुछ लेके जाते हैं तो आगे उनके हौसले बुलंद रहेंगे। बट इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, वहाँ पे उनको खेलना है। फिर बाकी कंडीशन भी उनके लिए किसी तरह से के फेवरेटेबल नहीं है, और वो जिसे बोलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन का जो टैग उनके पास है इस वक्त, उसको बचा के रखना उनके लिए कड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। मगर ये पहली एक्चुअली में सीढ़ी है जो लाहौर टेस्ट की सूरत में। और एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना भूल गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फ्री रखा गया कि फैंस आकर देख सकते हैं। स्टार्ट भी एज पर स्केजुअल संडे से हुआ, एक फ्री डे था, संडे हॉलीडे था, और टिकट भी नहीं है, तो बहुत से फैंस आए। अगरचे 2 गेट खोले गए हैं, मगर 2 गेट से फैंस की तादाद ठीक ठाक किस्म की नजर आई है। तो टेस्ट क्रिकेट में जब थोड़े फैन बैठ जाए, खासकर पाकिस्तान के अंदर, तो थोड़ा सा सीन ज़बरदस्त रहता है। कुछ बल्लेबाजों ने भी बेहतर खेल पेश किया, मगर फैंस के आने से, जिसे बोलते हैं ना कि 4 चांद लगे। आई होप कि अगले जो 4 दिन है उसमें भी फैंस की बड़ी तादाद आएगी। मगर ये एक पॉलिसी बेहतर थी क्रिकेट बोर्ड की कि गेट मनी से कितना सा कलेक्ट किया जा सकता है। अमूमन आते नहीं है टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए, तो फ्री गेट कर दिए कि आप आइए और आप मैच को देखकर एंजॉय कीजिए। और ठीक ठाक किस्म की तादाद फैंस की आई थी। मगर कई लोगों ने एक थोड़ा सा गिला ये किया कि आपने गेट चूंकि 1-2 ही खोले हैं तो रश और लाइन बहुत लंबी लग गई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस टेस्ट मैच को देखने के लिए भी थोड़ी तादाद बेहतर आ सकती है। अगरचे 2 इंक्लोजर भरे, मगर हम भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि टेस्ट मैच को देखने के लिए पाकिस्तान में अमूमन टेस्ट मैच को इतना नहीं देखा जाता। बट उसकी एक वजह ये हो सकती है कि साउथ अफ्रीका के साथ है और उनकी भी फुल स्ट्रेंथ एक तरह से है। बाकी इंजरी कंडीशन जो नहीं है वो नहीं है, अदरवाइज फुल स्ट्रेंथ उनकी खेल रही है टेस्ट के अंदर। सो उसको देखने के लिए लोगों ने आना था। एक सरप्राइज ज़रूर मिला कि पहले रोज़ ही बड़ी तादाद आई। होप कि अगले रोज़ में भी ठीक रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम भी बेहतर मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि फैंस को गिला था कि बाकी गेट भी खोले जाते तो लाइन लंबी या बाहर लंबी लाइन में खड़ा होना ना पड़ता। बट मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। सो दोस्तों, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, लाहौर टेस्ट मैच। अगला कल का रोज़ बड़ा खास रहेगा। मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में चौथे और 5वें दिन में पिच डिफरेंट बिहेव करेगी, मगर उस टाइप की पिच नहीं मिली जो हम इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देख रहे थे कि ट्रू स्पिन ट्रैक वैसा नहीं है। इसमें बल्लेबाजों के लिए काफ़ी कुछ है, मगर चौथे 5वें दिन में बॉलर्स का राज होने। सो पहली इनिंग में जो एडवांटेज ले गया उसके लिए बढ़त बहुत ज़रूरी रहेगी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।